राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 2018 का, जो कि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कमीशन नॉन मेडिकल के लिए पूछा गया था। आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी एग्जाम को जानने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी तैयारी करने से पहले आपकी जो पहले वाली तैयारी रहती है वो कितनी, यहाँ से आपको हर एक चीज का जो है आइडिया लगेगा। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू देखिएगा। 2018 में मैथमेटिक्स का क्या जो है आपसे पूछा गया था। बड़े ध्यान से देखें, एक सेकंड दीजिएगा, ध्यान से देखें। देखो, सबसे पहला एमसीक्यू, लिमिट x की पावर m-1 डिवाइड बाय x की पावर n-1। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में से लिमिट वाले पोर्शन में से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की m-1 डिवाइड बाय x-1, जो किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होगा, मैं इसे क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की m-1, इसे x-1 से मल्टीप्लाई करूंगा और x-1 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर x की n-1। क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ से हमें लिमिट वाला फॉर्मूला मिल गया। अब इस x-1 को ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर m-1 डिवाइड बाय x-1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय x की -1 डिवाइड बाय x-1। अब ये लिमिट हमारे पास n हो गई, ये लिमिट हमारे पास m हो गई, विच इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। इफ y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ x, देन dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1 विल बी। सिंपल डिफरेंशिएशन आपके पास पूछी है, तो बस डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy ओवर dx इट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x 1/2 x की पावर -1/2, यानी कि 1/2 -1 जो हो गया, -1/2 हो गया, प्लस अब देखो 1 ओवर अंडर द रूट ऑफ x है, यानी x अगर ऊपर चला गया, x की पावर -1/2, तो क्या बन जाएगा, -1/2 x की पावर -1/2 -1। ठीक है। अब आपसे पूछा है एट x इज इक्वल टू 1, आपसे पूछा है एट x इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 1/2 -1/2 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, तीसरा। पढ़िए एमसीक्यू तब तक, क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में करवाए हैं, ध्यान से देखो। द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 फ्रॉम द मीन इज। मीन डेविएशन आपसे पूछा है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, जहां पर एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। दोनों फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिए, कैलकुलेट करना है, आंसर अपने आप आएगा। बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, समेशन एक्स आई बाय एन। एक्स आई क्या है, ध्यान से देखो, 3 + 10 + 10, उसके बाद क्या है, +4 + 7, +4 + 7 + 10 कितना है, 10 + 5। कैलकुलेट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 करो। 10 20 30 40, 5 और 4 9, 49 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 7। अब एक्स बार हमारे पास 7 आ गया। अब डायरेक्ट आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो यहाँ पर पुट करके, एक्स आई माइनस एक्स बार, 3 में से 7 गए 4, 10 में से 7 गए 3, 3 3 0, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 7 गए 2, डिवाइड बाय कितना होगा, 7 होगा। अब आप मुझे बोलोगे कि गुरुजी यहाँ पर 4 3 क्यों हुआ,
-4 -3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए फॉर्मूला में मोड लगा हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। करो सॉल्व। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18। 18/7 कितना आ गया? 7 2 14, 15 16 17 18, 4 0 7 5 35 यानी 2.5 समथिंग होगा। ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 2.57 विल बी अवर राइट आंसर। क्या हो गया? आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्होंने सॉल्व करने के लिए देखिए फॉर्मूला की सहायता पड़ रही है। और ये फॉर्मूले तो याद करना पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन पढ़ो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी क्लासेस में करवाया गया है यूट्यूब के ऊपर, एज वेल एज हमारे पेड कोर्सेज में भी। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा सिग्मा, माफ कीजिएगा, अंडर द रूट एन स्क्वायर -1/12। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, फॉर फर्स्ट 10 एन नेचुरल नंबर। कितना हो गया? एन 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 1 गए 99, तो अंडर द रूट ओवर 99/12। 3 से काटूंगा 33, 3 99 और 4 3 12, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन अभी देखिए डेसिमल में हमारे पास है, वैसे तो आंसर ये हो जाता, लेकिन अब इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अंडर द रूट मुझे नहीं लगता कि किसी को सॉल्व करना नहीं आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिवीजन मेथड से कैसे होता है। दो दो के पेयर बनते, डॉट से इस तरफ इस साइड पेयर बनाते हैं, इस तरफ इस साइड बनाते हैं। 5 5 जा 25, 8 2 0, 5 का डबल 10, 7 से गया, यानी कि 5.7 के आसपास ये वैल्यू आएगी। 5.7 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 17 8 2 16, 2.8 के आसपास जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुए? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अच्छे आएंगे, आसान आएंगे, कुछ इंटरमीडिएट आएंगे, कुछ टिपिकल आएंगे। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चन के ऊपर कमांड बनानी है, तभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में ठीक होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि सभी लड़कियां जो है एक साथ बैठी हैं, तो उसे कितने, क्या प्रोबेबिलिटी देखिए। पहले तो 6 बॉय हमारे पास है, 6 बॉयज को अरेंज कर सकते हैं हम 6 फैक्टोरियल वे से, ये तो आप सभी को आता है। 6 गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वे से, यानी जो टोटल अरेंजमेंट होगी वो होगी 6 × 6 12, 12 फैक्टोरियल, जो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास होगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन लगाई कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सभी लड़के एक साथ बैठी होनी चाहिए, तो इसे जो है हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 बॉय और यहाँ पर ये वाला ग्रुप हमारे पास, तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा? ये होगा 6 और एक साथ 7 फैक्टोरियल, इतने तरीकों से अरेंज होगा। अब ये जो ग्रुप था लड़कियों का, ये इटसेल्फ अपने अंदर कितने तरीकों से अरेंज होगा? ये होगा 6 फैक्टोरियल से अरेंज। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस 12 फैक्टोरियल। इसे आप जब सॉल्व करोगे आपके पास 132 ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम बस ये समझने का था कि क्या अरेंजमेंट रहेगी, क्या परमुटेशन यहाँ पर बोला गया है, और ये बड़े थॉरली मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपको आते थे या आपके लिए नए हैं। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको अभी और तैयारी करने की जरूरत है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूती इरादा। तीनों को एक साथ जो है धारण कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अगर अभी से पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। देखिए 6th क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कई बार मैंने अपनी क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में करवाया है। देखिए मैं बार बार क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें सच में ऑलरेडी करवाई गई है, आप यूट्यूब पर देखिए और आसान है चीजें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा।
बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाया जा सकता। प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब लगभग 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। उसके बाद रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद दूसरी बार रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, तब जाके आप पूरे प्रिपेयर होंगे टीजीटी कमीशन के लिए। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रिलेशन डायरेक्ट मैं बता दूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। वैसे जो फार्मूला लिखा जाता है वो 2 की पावर पी क्यू में लिखा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन आती है व्हाट इज दिस पी क्यू। दिस पी क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब आंसर आपको पता लग गया। ऑप्शन ए बी सी देखिएगा, 2 की पावर 2 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 विल बी अब राइट आंसर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला कई बार आपको करवाया गया है, इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा दैट इज, बताइए बताइए बताइए, दैट इज पाई बाय 2 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है, इसका सम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको जो है अब दिख जाएगा, आपको ऐड करना है, सिंपल, ये करवाने की नीड नहीं है, और कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट आप करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो आइडिया लगेगा कि आप इस तरीके की सीरीज आगे और चाहते हो या नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेंट x टू 18x इज इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन वैसे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बताना जरूरी है। ध्यान से देखिए, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू 6 नहीं होगा, याद रखना +-6 यहाँ पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। हम जल्दी जल्दी में एक्स के 36 एक्स इज इक्वल टू 6 कर लेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू +-6 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स dx, देन डिफरेंशिएशन आपसे पूछी है। ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एक्स dx के डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं। किस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। मुझे पता है आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान से देखो उससे क्या होगा, x log x। अब सिंपल क्या करना, डिफरेंशिएट करना, 1/y dy बटे dx। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कितना आ गया, ध्यान से देखो, डी वाई ओवर डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वाई उधर चला जाएगा, वाई की वैल्यू ये है हमारे पास, एक्स से एक्स कटा, 1 + log x विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? देखिए बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चीज। जिस वाईफाई या जिस जियो नेटवर्क पे बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। अच्छे से ये क्वेश्चन समझने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, तभी जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको आइडिया लगेगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो नेक्स्ट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ tan x, सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है टेंजेंट एक्स का, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपको पता है, ध्यान से देखो, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सभी को पता है, इट इज सेकेंड स्केयर एक्स। अब यहाँ पर आप फंस सकते हो, सेकेंड स्केयर की डेरिवेटिव हमें नहीं पता, ना तो पढ़ाया गया है, ना कोई फॉर्मूला इसका है, तो कैसे सॉल्व होगा। क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। फॉर्मूला याद ना रहे, किस तरीके से निकालना है साइन कॉस से, वो भी आपको बताया गया है। अब अगेन इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, डी स्केयर ओवर डी एक्स के, देखिए 1 का 0, 2 टेंजेंट एक्स डॉट सेकेंड स्केयर एक्स हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, व्हाट इज फंक्शन, ध्यान से देखो, फंक्शन क्या बोला है, फंक्शन इज 2x² माइनस 4x+7। मिनिमा निकालने को बोला है इसका, कि किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। कैसे निकलता था, एफ डैश एक्स 0 के बराबर करना, वो पॉइंट आएगा, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना, अगर वो ग्रेटर देन 0 इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 होगा इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एफ डैश एक्स हमें निकालना है।
4x-4 और उसे 0 के बराबर करना है। 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 विल बी आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर कीजिए और क्लास को जो है इस क्लास को वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y माइनस एक्स ऑफ द कर्व बोला है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरमीडिएट या हार्ड कह सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने समझा होगा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। देखिए शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर और आपने मेरी मैथमेटिक्स की क्लासेस लगाई है, आपको पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 3 फॉर्मूला मैंने बताए थे, जिसमें जो 2 मेन फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। डी mod of c1 minus c2 divided by अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और लिख लेता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने दो लाइन की इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना है या सिर्फ एक इक्वेशन और पॉइंट निकाल के एक्स वाई करके आपने इसे सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये कर्व जो है इट इज राइट हैंडेड कर्व और लाइन आप देख रहे हो, वैल्यू पुट कर लो, कुछ इस तरीके की लाइन हमारे पास आएगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखो। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, यानी यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। अगर मैं कोई कर्व लाइन खींचता हूँ ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट, 90 डिग्री पर खींचू। ये तो क्लियर। अब देखो ये क्या लाइन है, y माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 1 और ये क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब दो तरीके आपके पास है कि इस पॉइंट को आप निकाल लो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल आएगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसकी स्लोप सेम रहेगी इस पॉइंट के बराबर। इज दैट क्लियर? तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो। आपके हाथ में है दोनों चीजें कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इक्वेशन की लाइन निकालना भी सिखाई है, पॉइंट निकालना भी सिखाए हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे जो आसान लगेगा मेथड मैं उस तरीके से आपको करवाऊंगा। ये इस लाइन की देखिए पहले मैं स्लोप लिखूंगा। व्हाट इज स्लोप? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 1। ये m1। अब m2 स्लोप ऑफ दिस का मैं क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये इसके स्लोप के क्या है, पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर? देखिए इस पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप निकालूंगा, वो ये जो लाइन यहाँ पर है इसके स्लोप के बराबर होगी और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप बराबर होगी। वहां से देखिए क्या निकलेगा, m2 निकालूंगा। देखिए 2y dy ओवर dx इट इज इक्वल टू 1, dy ओवर dx 1 ओवर 2y। देखिए स्लोप निकालने के वेरियस फॉर्मूला है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे जो है आपको ये चीजें निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, स्लोप m2 आ गई, ये हमें m1 के बराबर करनी है विच इज इक्वल टू m1 विच इज इक्वल टू 1। तो y कितना आ गया, 1/2 आपके पास आ गया। अगर y 1/2 आपके पास आ गया तो x कितना आ गया, 1/4। पुट करो, बस काम खत्म। करो यहाँ पर वैल्यू, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड ऑफ ए निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन थी y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में एक ए है -1, तो -1/4 प्लस 1/2 सी कितना है -1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। बस काम हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है, कितना आएगा एलसीएम, 4 आएगा, -1 प्लस 2 -4 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3। कितना आ गया, देखिए 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3 आएगा, तो 3/4 आएगा। ध्यान से देखो, 3/4 अंडर द रूट ऑफ 2। रेशनलाइज कर दीजिए वैल्यू को, कितना बनेगा, 3 अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 8। किसी ऑप्शन में है
ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिएगा, विल बी अवर राइट आंसर। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम में? अगर आपने ये पहले पढ़ा होता। बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा एग्जाम में, बार बार कह रहा हूँ। आज से ही अपनी पढ़ाई को जो है शुरू कर दीजिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपने हमारा पहला फोर्थ फिफ्थ बैच जो है ज्वाइन नहीं किया था, सिक्स्थ बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। जो नीचे नंबर है, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा और इसकी नोटिफिकेशन या इसकी जानकारी ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को हमारे साथ पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के साथ शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू हमसे जो है पूछी गई है। कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं? ठीक है, 13 तक हो गया। हाँ, देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया एक मैक्सिमम मिनिमम वाला। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो हमें वो निकालने की तो जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका पॉइंट निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। अब देखो, एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, किस पे बोला है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसे जीरो पुट करना पड़ेगा। ए के माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक माइनस एक्स आ गया, इट इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, बराबर कभी जीरो नहीं होती है वैल्यू। हमारे पास जीरो क्या बचा? दिस एक्स कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें ये चेक करना, आप चाहते हो एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। इन्होंने डायरेक्ट बोला है मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। एफ ऑफ 1 में कितना आ गया? 1 इंटू ई की पावर माइनस 1, 1 बटे ई विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आपने चेक करना है, डबल डेरिवेटिव निकालिए, एक्स 1 निकालिए, वो वैल्यू लेस देन जीरो होगी। लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो मतलब मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर जो है क्या आएगा। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आंसर करोगे, चार ऑप्शन आपके पास है, समझ जाऊंगा कि कितने सीरियस हो आप अपने एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यू ऑफ आई जो है दिए गई है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। किस तरीके से सॉल्व होगा? अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड आपके पास है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। क्यों? टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं और हमें आइडिया नहीं लगता सॉल्व कैसे करने हैं। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ऐसे क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। क्यों कह रहा हूं, अभी आप समझोगे। देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। अब मान लो आप इसका एक्स के स्क्वायर को खोल देते हैं। ठीक है, आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया। इज दैट क्लियर? वो नीचे वाली वैल्यू के साथ अंडर द रूट में जो था कट जाएगा। आपके ऊपर है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। एक और इजी मेथड है, मैं क्या करूंगा ध्यान से देखो, दोनों तरीकों से बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ध्यान से देखो, 1 को क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, ध्यान से देखो क्यों मैंने लिखा। 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसका आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 0 to π/2 आपके पास बचेगा इंटीग्रेट करने को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दैट क्लियर? ये बचेगा। अब इट इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स और कॉस की साइन एक्स। इंटीग्रेशन करते समय खास ख्याल रखना है प्लस माइनस का, डिफरेंशिएशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, साइन 0 0, कॉस 0 1। ठीक है, साइन 90 1, कॉस 90 0। याद रखना है, आंसर आ जाएगा 2 जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दूसरा तरीका, आप क्या करो, आप ऊपर वाले को खोल दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा। अब नीचे अंडर द रूट में है, ऊपर वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? स्क्वायर आएगी।
उससे कुछ कटेगा, लेकिन जब वैल्यू पुट करने लगोगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 1 ही हमें sin स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पुट करना फिर कहाँ से आप सीखोगे? कैसे याद रहेगा एग्ज़ाम में? जब आपने ऑलरेडी ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए होंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी। बिना प्रैक्टिस से ऐसे क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इट इज इक्वल टू r का स्क्वायर, यानी रेडियस गिवन है आपके पास। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 9 पाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके के एमसीक्यू जो थे हमारे पास ये रहे। अब देखिए आज की इस क्लास में 17 एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 17 से आगे वाले एमसीक्यू जो हम डिस्कस करेंगे, जो 2018 की इस क्लास में इस पेपर में पूछे गए। अगर सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, आज से ही टीएसटी कमीशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू आप कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से टीएसटी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए 6th बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सीरियस एग्जाम को लेकर और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जो है रूटीन में करना चाहते हो, आज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, 6th बैच की डिटेल लें और जल्द से जल्द उसमें एनरोल होकर अपनी तैयारी को हमारे साथ शुरू करें। आशा करता हूँ जितना आपको पढ़ाया गया आज अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।